ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। तारिक रोड ट्रेड अलायंस का सदर हूँ। अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर नायब सदर हूँ। और सर नाम बता दें पूरा अपना। लियास मेमन नाम है मेरा। और सर आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर जो है कारोबारी सूरत हाल के बारे में। तो मुल्क के हालात चल रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए इलेक्शन फ़ौरन करवा दे तो मुल्क के हालात भी सही हो जाएंगे और लोगों को सब्र और तामुल हो जाएगा। इसका एक ही हल है। अब तक लॉन्ग मार्च चल रहा है, अब ये हुकूमत आई हुई है, इसमें इतने बहरान हो गए, सहाफ़ियों के साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है, अरशद शरीफ के साथ भी बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इसकी तहकीकात होना चाहिए ईमानदारी से। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो कर रहा है, जो 5 आदमी 6 आदमी 8 आदमी सहाफ़ियों को हुआ वो किस तरह करा, उसी से कड़ी खुल जाएगी। मेन तो यही है। हम तो किसी सियासी लोग नहीं है, लेकिन आम सियासी बिरादरी सोचती मामला क्या है। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आर्मी चीफ को सोचना चाहिए फ़ौरन इसकी इंक्वायरी करवाए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। और दूसरी बात है, आप जो महंगाई की बात करें, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है कि पूछो, आटा महंगा, चीनी महंगी, सब चीज़ महंगी हो। सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, जिसकी 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो बिजली का बिल भर ही नहीं सकता। आम आदमी का बिल जो 1500 2000 उसका 4 5 6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, इसमें वो परेशान है समझ में। लेकिन उसको कम से कम इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हालांकि हमारी इसके एमडी सिंह जो हमारी मुलाकात की इलेक्ट्रिक की बात हुई, उसकी बात हुई थी सारी बातें। लोड शेडिंग हो रही है, 8-12 लोड शेडिंग में कमी नहीं आई है। हर चीज़ की महंगाई है। अगर गवर्नमेंट इस पर ले बात करे, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ बैठ के बात करे, कोई भी बैठ के बात करे, वो कराची में जरदारी साहब है, वो खुद सोचे कि कराची की हालत क्या है। कराची में चोरी डकैती लूट मार सब कुछ बढ़ गया है, इतना ज़्यादा हो गया, सड़कें ख़राब है, रोड ख़राब है। मैं तो जरदारी साहब से बिलावल भुट्टो वज़ीर आला से बोलता हूँ, खुदा के वास्ते कराची को देखो। वो कराची की हालांकि 70% टैक्स जो है वो वफाक को दे, 95% टैक्स सिंध गवर्नमेंट ये कराची से लो, कराची को लाभ है, कराची को कोई वारिस ही नहीं है। इसमें सिंध गवर्नमेंट को फ़ौरन इसको इंतजाम देगा। मुर्तजा बाप से बोलते सड़कें टूटी रोड बना रहे हो, लेकिन बहुत स्पीड से काम कर दे, लोगों को पता चला वाकई पीपल्स पार्टी काम कर रही है, इसमें इनका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और तीसरी बात जो FBR वाले आजकल जो आ रहे हैं, छापे मारे, लोगों को परेशान कर रहे, हरासमेंट कर रहे, वो हरासमेंट खत्म कर रहा है। AP वाले से हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने हमारा तहफ़्फ़ुज़ दूर करे कि आप कोई आपके दुकान पे हमको बताए। लेकिन इनमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इसाक डार को बोलते इस मसले को हल करवाएं और फ़ौरन इस मसले को हल होना चाहिए, जाकर ये मसला ये हल हो सकता है। सर जो ISI ने आज जो बयान दिया है कि हम सियासत में बिल्कुल अमल दखल नहीं देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखो। तो अब ISI के देखो तो ISI तो हमारी बिल्कुल मतलब रीढ़ की हड्डी है, और हमारे पाक फौज हमारी माशाल्लाह तो कोई इसको तो दो राय नहीं। हमारी पाक फौज की वजह से हमारा पाकिस्तान बचाओ, पाक फौज ही मजबूत पाक है, और इसमें पूरे तमाम को जितने पाक फौज का साथ देना चाहिए। वो ISI ने ये बात की, ISI खुद तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो आसान लफ्ज़ है, जो एंकरों के साथ जो बुरा सुल्क किया गया, जो सियासत का बुरा सुल्क लगे, वो किसने करा क्या नहीं करा, वहाँ से कड़ी खुल सकती है। बहुत आसानी बात है ये। सर तारिक रोड पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो पार्किंग की है, इसके हवाले से आप लोगों ने क्या किया? देखिए, पार्किंग का भी बहुत बड़ा मसला है, और दूसरी चोरी डकैती, बहुत एक नया गैंग आ गया है। इस सड़क से उस सड़क औरतों को पास औरतें चोरी डकैतियाँ कर रही हैं। हमने एडिशनल IG से बात भी करी, हमने SSP से बात की, SHO को हमने सारी बात निशानदेही की। हमारे कैमरे लगे हुए, कैमरों में ये चीज़ आई हुई है। कम से कम इनको जो ये रोड क्रॉस करते, रावी सेंटर, लेविश मॉल, डॉलमेन मॉल, ये रोड क्रॉस करते, किसी का पर्स निकाल देते, किसी का 1 का 3.5 लाख रुपए का मोबाइल निकाल दिया 3-4 दिन पहले। ये बहुत बड़ा गैंग है, और ये पूरे कराची में गैंग फैल रहा है, ये पूरे कराची में गैंग फैलता है। मैं एडिशनल IG साहब से बोलता हूँ, DG रेंजर साहब से बोलता हूँ, खुदा का वास्ते गैंग को देकर इसको पकड़े, और सिविल वर्दी के अंदर पुलिस वाले करो, औरतें करी, कोई भी करी हो, ताकि गैंग आगे जाकर को ज़्यादा इनकी कामयाबी ना हो सके, इसको वहीं के वहीं ये ख़त्म हो जाए। सर ये सिंध पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है क्राइम को? देखिए, सिंध पुलिस क्या कंट्रोल करी। सिंध जब तक मुकामी पुलिस नहीं होगी, जब तक मुकामी लोग नहीं होंगे, 90% जो बाहर वारदात है वो बाहर के लोग करते हैं, 10% यहाँ के होंगे, 10% 5%, बाकी सारे लोग बाहर के ये वारदातें कर रहे हैं। लोग यहाँ के आके कराची को अगर सोने की चिड़िया समझा हुआ है, और इस पर बदलेबाजी के कोई देखभाल भी नहीं है, चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता ही नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखकर सैलाब से कितने लोग आए उसकी लिस्ट होना चाहिए, कौन जा रहा है,
अफगानी लोग कितने हैं सब मालूम होने, कुछ को पता ही नहीं। जो आदमी कराची में आकर रुक जाता छुप जाता, कुछ वारदातें करते हैं, वारदात करते बाहर चले जाते हैं, कैसे पकड़े जाएंगे? इस पर बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, इसके अंदर उनके पास पूरी लिस्ट होना चाहिए। ये सर आप सिंध हुकूमत को क्या तजवीज़ देंगे कि वो इसको कंट्रोल कर पाए? देखिए, अगर सिंध गवर्नमेंट मुखलिस हो, ईमानदारी से काम करे, मुकामी पुलिस रखे, पुलिस वाला IG सिंध जो थाने लेवल पर कमेटियाँ बनना चाहिए, ठीक थाने में जुराइम हो तो उस SHO को मुअत्तल करना चाहिए, वो DSP को मुअत्तल करना चाहिए, तो ये जराइम रुक सकते हैं। अगर से इस मामले को नहीं रोका जाएगा, जराइम भी बढ़ेंगे, उनको काबू भी नहीं आएंगे। सिंध गवर्नमेंट तो 1% भी काबू करने को चाहती है, मैं कहती काबू करना चाहिए। वज़ीर आला को देखना चाहिए, नासिर शाह को देखना चाहिए, मुर्तज़ा वाब को देखना चाहिए। इस पर आपको कंट्रोल कर लेंगे। कराची माशाल्लाह मैं कहता कहाँ से कहाँ पहुँचे। और ताजिब इरादी हूँ, मैं जुबैर मोती वाले से बोलता हूँ, मैं मजीद मेमन से बोलता हूँ, नया चैम्बर का सदर है, मैं इनसे बोलता हूँ ये भी आगे आवाज़ उठाए, वो वहाँ तक ये बात पहुँचाए। तो कराची समझ लो कि सबसे बड़ा हब है। 70% टैक्स देते तो 90% गवर्नमेंट रखता है। इसमें इनको सबसे ज़्यादा लावारिस छोड़ दिया, इसका कोई वारिस नहीं है। अगर वारिस नहीं मिलता ताजिब इरादी वारिस बनेगी और लोग नहीं रोड पे हम आ जाएंगे फिर।